जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब कृष्ण जी कंस वध के लिए वृंदावन से चले गए थे तब राधा की जिंदगी ने एक नया अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया लेकिन वो श्री कृष्ण के लिए जीती और मरती रही। लेकिन राधा ने अपने वैवाहिक जीवन भी बड़ी ईमानदारी से निभाया। अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा अपने अंतिम समय में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। द्वारका में उन्होंने कृष्णा की 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें कुछ देखकर वो बहुत परेशान हुई। और जब कृष्ण ने राधा को द्वारिका में देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। राधा और कृष्ण वन में ही एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लग गए। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल पर देविका के पेड़ पर नियुक्त किया। राधा द्वारिका में महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अब द्वारिका में अशांत हो गया था। उन्होंने सोचा कि वो द्वारिका से दूर जाकर कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करेंगी, इसलिए वो द्वारिका छोड़ पास के जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता, राधा बहुत अकेली और कमजोर हो गई। राधा का अंतिम समय निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। उन्हें अपने अंतिम समय में कृष्ण की बहुत याद सताने लगी। आखिरी समय में कृष्ण राधा के सामने आ भी गए और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। कृष्ण ने राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने को कहा तो राधा ने कहा कि वो उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के मुंह से स्पर्श करा के बाद बेहद सुरीली मधुर धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनते सुनते एक दिन राधा ने श्री कृष्ण की गोद पर अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गईं। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं झाड़ी में फेंक दी और राधा के देह को लेकर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उस दिन के बाद से श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा 100 वर्षों के बाद अपने श्री कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।